संविधान पांडुलिकन समिति यानी मसौदा समिति के जो सदस्य की संख्या थी वो 7 सदस्य थी। इस समिति में अल्लादी कृष्ण स्वामी और एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष थे और के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे इस कमेटी के, और मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डीपी खेतान इसके 7 सदस्य थे। संविधान सभा 29 अगस्त 1939 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। इस समिति का जो काम था संविधान का मसौदा तैयार करना था। संविधान सभा में संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। एमसीक्यू देखते हैं, उससे संबंधित फैक्ट विस्तार से देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, जो उस वक्त कितने सदस्य होने थे। इसका ऑप्शन नंबर ए है 389 सदस्य उस वक्त होने थे। यह निर्धारित किया गया था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने हैं, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित होंगे, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांत से आएंगे और शेष 93 सदस्य देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये निश्चित हुआ था। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में लगभग 3, जो सटीक रूप से कहे तो 3 साल, और जो वैसे 3 साल लगभग, और सटीक रूप से कहे तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसमें ये 11 सत्र इसमें आयोजित किए गए थे और कुल दिनों की संख्या जो है 165 दिन इसमें लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी। मुंबई में रखी गई, फैजपुर में रखी गई, लाहौर या फिर कानपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, फैजपुर में रखे गए। इसके जो अध्यक्षता करी थी इस अधिवेशन की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी इस अधिवेशन की। नेक्स्ट है संविधान पांडुलिकन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। पांडुलिकन समिति, प्रारूप समिति के जो सदस्य कौन नहीं थे। के एम मुंशी, ए के अय्यर ये भी थे और मोहम्मद सादुल्ला भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे इस कमेटी के। इस कमेटी के सदस्य हैं 7 सदस्य इस कमेटी में थे। इस कमेटी के जो 7 सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी, एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस कमेटी के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, और इसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर साहब, और के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डीपी खेतान, ये 7 सदस्य थे इस कमेटी के सदस्य थे। क्या कार्य था इस कमेटी का। संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। इस समिति का काम था संविधान का मसौदा तैयार करना और संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया है, 1 ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि ये होने मतलब निश्चित किए गए थे, इतने प्रतिनिधि यहाँ से होंगे, और देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, और जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र था वहाँ से 4 प्रतिनिधि निर्धारित किए गए थे संविधान सभा में। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी हैं राइट आंसर है इसके। भारत का संविधान कब लागू किया गया था। भारत का संविधान कब लागू किया गया था। छब्बीस जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था, उसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान की एक प्रस्तावना
में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 1950 में इस अधिनियम के बाद 104वें संशोधन के कारण अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई और साथ ही संविधान के अब भाग 25 हो गए और जो अनुसूचियाँ थी 8 की बजाय अब 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों का मुख्य संख्या कितनी रहेगी। यानी कि जब पुनर्गठन हुआ, जैसे पाकिस्तान का विभाजन, भारत से पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो रहकर कितनी रह गई थी संख्या, रह गई थी 299। ये 299 संख्या संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 389 से घटकर 299 रह गई थी, क्योंकि पाकिस्तान से जाने वाले क्षेत्र से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भारतीय संविधान की सभा से त्यागपत्र दे दिया था। भारत के विभाजन के बाद कुल सदस्य 389 में से भारत में 299 रह गए थे, जिनमें से 229 चुने गए थे और 70 मनोनीत किए गए थे, जिनमें से कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी 15 थी और अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे वे 26 थे। अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। क्या बहुमत के आधार पर लिए गए थे, सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए थे, सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे, एकता और क्या अखंडता के आधार पर ये लिए गए थे। इसको ऑप्शन नंबर सी है, समिति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय जो लिए गए थे संविधान सभा में। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये सदस्य संख्या जो थी 15 थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। उद्घाटन अधिवेशन ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। कब की गई थी। ये 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर दूसरी जो सभा हुई वो 11 दिसंबर को हुई, जिसमें 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। इसके फैक्ट देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वे संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा से जुड़ी कुछ खास फैक्ट हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर को। ये 11 दिसंबर को चुने गए थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने बताया कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 में। कौन बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा। और राजेंद्र प्रसाद जो बने थे वे अस्थायी रूप से बने थे। ये बने थे 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 में। इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे। 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1940 को
किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? देखिए, एक प्रश्न अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी प्रश्न उसी से संबंधित घूमते हैं। तो इसमें 11 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा ने जब भारत के संविधान को पारित किया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर इसका बी है 284। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों में से संविधान पर जो हस्ताक्षर किए वो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। संपूर्ण भारत संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन के जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक भी माना जाता है। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। भारत संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है, उन्होंने संविधान सभा में कुशल नेतृत्व किया। उन्होंने संविधान में समाज के हर वर्गों के लोगों को शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति भी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। ये उनका योगदान रहा अंबेडकर जी का। नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित, जब पुनर्गठित हुई, दोबारा गठित हुई, तो तब विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका ऑप्शन नंबर बी है 229। इसके फैक्ट देखते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी, पहले निर्धारित की थी 389।
संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जानकारी ये है कि संविधान सभा के सदस्यों से 93 रियासतें के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों से 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी और इन 299 से 229 ब्रिटिश प्रांतों के थे। संविधान सभा के 70 सदस्यों का नाम देशी रियासतों में रखा गया था और भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से वो राजेंद्र प्रसाद थे। और यह है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा कार्य कर लिया था और जो लागू किया 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य संविधान सभा में थे। संविधान सभा से जुड़ी जानकारी है कि संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वो 389 थे। इनमें से 292 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य रियासतों से थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 229 सदस्य थे और दिल्ली देशी रियासतों के 70 सदस्य थे। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का जो है बहुमत था। संविधान सभा ने भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र घोषित किया था। संविधान सभा ने भारत के भविष्य के शासन के लिए संविधान तैयार किया था और संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाने के लिए कई समितियां बनाई थी। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने। जानते से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद के लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे और उन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। आज़ादी के समय भारत में करीब 262 देशी रियासतें थीं। इनमें से ज़्यादातर रियासतें शांति से ही भारतीय संघ में शामिल हो गई। हालांकि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई। जूनागढ़ कैसे शामिल हुई? संसाधनों और सेना की कमी के कारण जूनागढ़ के दीवान को भारतीय सरकार के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। 20 फरवरी 1948 को राज्य के द्वारा तय किया गया कि जनमत संग्रह में राज्य के 91% मतदाताओं ने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया था। तो इस प्रकार से जूनागढ़ भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया सफल रही। हैदराबाद कैसे शामिल हुआ इस अभियान में? 1373 रजाकार मारे गए और हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की मौत हो गई। भारतीय सेना के 66 जवान गंवाए और 96 जवान जख्मी हुए। इस ऑपरेशन का नाम पोलो ऑपरेशन रखा गया। ऑपरेशन पोलो की मदद से हैदराबाद के अंतिम निजाम को हटाकर 17 सितंबर 1948 को इस रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया था। 17 सितंबर 1948 को। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जो रियासत थी हैदराबाद थी और क्षेत्रफल में सबसे छोटी जो रियासत थी भिलवारी, जो मध्य प्रदेश में थी। भिलवारी थी सबसे छोटे क्षेत्रफल में। ये थे भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी हैं।